बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखो सेक्टर क्या होता है, अपने पास कोई सर्कल है, ठीक है जी, और इसका सेंटर मैं ओ मान लेता हूँ। तो सेक्टर में क्या होगा, बाउंडेड होगा दो रेडियाई और एक आर्क के द्वारा, मींस ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। ये दो रेडियस हैं, इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूँ यहाँ पे बी पॉइंट। तो आपको दिख रहा होगा ओ ए बी, यहाँ पे जो ओ ए बी है बेटा, दिस वन, ये अपने पास क्या आ गया, सेक्टर आ गया। ये बाउंडेड है दो रेडियस के द्वारा और एक आर्क के द्वारा। आर्क क्या है, यहाँ पे ए बी है। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द पार्ट ऑफ प्लेन region enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii is called sector of the circle. Is called sector of the circle. ठीक है जी। अब इसमें अपने पास क्या होगा बेटा, दो सेक्टर बनेंगे। एक तो ओ ए बी, यहाँ पे बेटा दो सेक्टर बनेंगे अपने पास। एक तो सेक्टर होगा ओ ए बी, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और एक बनेगा मेजर सेक्टर। तो टू टाइप के सेक्टर होते हैं, तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होगा अपने पास, द पार्ट कंटेन द माइनर आर्क। रेफरेंस क्या लिखोगे, द पार्ट which contain minor arc is known as minor sector। तो यहाँ पे माइनर सेक्टर क्या होगा बेटा, यहाँ पे ओ ए बी, सो ओ ए बी इज ए माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर ओ ए बी है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आ ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो मेजर सेक्टर क्या लिखोगे आप लोग, ए आर बी। ए आर बी, द पार्ट कंटेनिंग द मेजर आर्क। डेफिनेशन क्या लिखोगे, द पार्ट कंटेनिंग मेजर आर्क। ठीक है जी। सो यहाँ पे आ जाएगा ए आर बी, ठीक है, मेजर सेक्टर। ठीक है जी। तो ये जो अपने पास है ए आर बी कंप्लीट, ये मेजर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया। नेक्स्ट 10th क्लास में आप पढ़ोगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया यदि मैं आपको अभी बताऊं थोड़ा बहुत कि कैसे निकालते हैं, क्या आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मुझे बताओ। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर। ठीक है बेटा, यदि मैं इनके बीच में एंगल थीटा मान लेता हूँ कि मैं इन दो रेडियस के बीच में एंगल थीटा है, तो माइनर आर्क का यदि आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। हमने क्या करना है, थीटा अपॉन 360 डिवाइड कर देना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है एक प्रकार से। पाई आर स्क्वायर को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। यदि आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो माइनर का हो गया। यदि आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का भाई एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो,
पाई आर स्क्वायर 360 माइनस कर देंगे तो अपने पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक तरीका चाहिए बेटा इसको निकालने का। एक तरीका ये होता है इसमें, सेकंड तरीका ये है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का तरीका ये है, ये देखिए एंगल कितना है OAB, AOB ये जो थीटा है, तो ये जो एंगल होगा अपने पास, ये एंगल कितना होगा बेटा 360 माइनस थीटा होगा। भाई कंप्लीट एंगल 360 का होता है ना, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा 360 माइनस का थीटा। तो अब अपने पास देखो इसमें आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। इस मेथड से भी हम मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड हैं, तो आप लोग ये मेथड अप्लाई कर लो, पहले माइनर का निकाल के उसमें माइनस कर दो, या फिर आप ये मेथड अप्लाई कर दो कि पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, थीटा आपको ज्ञान होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो एक बार इसके क्वेश्चंस बोल दो। अब बेटा सेगमेंट क्या होता है अपने पास, मैं समझा देता हूँ पहले एक बार आपको। ये सर्कल अपने पास और ये अपने पास कोई कोड है, तो सेगमेंट क्या होगा बेटा, कोड से घिरा हुआ रीजन होगा अपने पास, एक आर्क और एक कोड से घिरा हुआ रीजन, दिस वन, जिसमें एक आर्क होगी और एक कोड होगी। देखिए रीजन हो गया, ये इसका सेंटर हो गया OAB यहाँ पे कोड है। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, सेगमेंट की, एक कोड ऑफ ए सर्कल a chord of a circle divides its circular region into two parts। दिख रहा होगा आपको, ये जो कोड AB है इसने सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। देखो ये तो ग्रीन है और एक व्हाइट वाला है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। each part of the circular region is called segment of the circle, is called segment of the circle। तो मेरे पास बेटा इसमें भी दो सेगमेंट बनेंगे, एक तो बनेगा माइनर और एक बनेगा मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट की यदि मैं बात करूं तो माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन, द पार्ट ऑफ circular region which contains minor arc is known as minor segment। यहाँ पे माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, जैसे आपको जैसे मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है कि AB वाला हिस्सा, इसको मैं C कह देता हूँ यहाँ पे, तो ACB माइनर सेगमेंट, यहाँ पे माइनर सेगमेंट आ गया बेटा अपने पास। ऐसे ही मैं मेजर सेगमेंट की बात करूँ तो मेजर सेगमेंट आप क्या लिखोगे, मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन व्हिच कंटेन मेजर आर्क, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेजर आर्क आ जाएगा, इज नोन एज मेजर सेगमेंट। और यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे कह देता हूँ तो ASB द मेजर सेगमेंट, ASBA ऐसे लो, ASBA कंप्लीट वाला है ना, ये वाला हिस्सा ASBA। यहाँ पे लिखो आप लोग ACBA घूम के वहीं पे आ गए, ACB और ASBA इज मेजर सेगमेंट। क्लियर में बात इतना। उसके बाद इसमें भी बेटा हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे। एक बार मैं अभी बता देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, एरिया ऑफ सेगमेंट,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यदि आपको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का तो आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए ये अपने पास कोई सर्कल है, ये कोई कोड अपने पास, हमें माइनर सेगमेंट के एरिया निकालना है। मैंने माइनर सर्कल का सेंटर ओ है, ये कोड ए बी है अपने पास, हमें एरिया निकालना है दिस वन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा, ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी, इनके बीच का एंगल मैंने कह दिया थीटा है, ये जो एंगल है थीटा है, इनकी रेडियस आर है भाई, ओ ए भी आर है और ओ बी भी आर है। अब देखो ध्यान से, ओ ए बी तो क्या बन गया अपने पास, सेक्टर बन गया। तो सेक्टर में से मैं ओ ए बी, ओ जो ये जो कंप्लीट है, मैं ध्यान चाहूँ ऐसे, ये जो कंप्लीट है बेटा, ये तो सेक्टर है ना, जो ये जो लाइन है, ये कंप्लीट सेक्टर में से मैं क्या करूंगा, जो ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, इसका एरिया माइनस कर दूंगा, इसका ट्रायंगल ओ ए बी का, जो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया इसमें माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये जो ब्लैक वाला बचेगा वो सेगमेंट का एरिया बचेगा। इसका आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ये होता है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब जो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर ओ ए बी ओ, आपको पता है कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से मैं माइनस करूंगा, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं अब ये बताओ मुझे। कोई भी अपने पास ट्रायंगल है और उसके बीच का एंगल थीटा है, ये जैसे ए डिस्टेंस ए लेंथ है इसकी ट्रायंगल की, इसको मैं बी लेंथ देता हूँ, ये ए बी सी पॉइंट है। तो आप ये एरिया कैसे निकालोगे, एरिया हम निकालते हैं ट्रायंगल का 1/2 ए साइड इंटू बी साइड इंटू इनके बीच का एंगल साइन के साथ, ये ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, एरिया कैसे निकालोगे आप लोग ट्रायंगल का, जब एंगल क्यों है आपके पास है, पहले लिखोगे 1/2 फर्स्ट साइड ए, देन सेकंड साइड मल्टीप्लाई में बी, और देन इनके बीच का एंगल साइन के साथ। तो वैसे जब मैं इसमें लिखूंगा तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, 1/2 फर्स्ट साइड है आर, देन सेकंड साइड अपने पास आर, और इनके बीच का एंगल साइन थीटा, और मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको आपको ध्यान रखना है भाई, ये अपने पास क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। segment. 10th क्लास में आएंगे, मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको 10th में दिक्कत ना हो। मेजर का निकालना है तो मेजर कैसे निकालोगे, सिंपल सा है भाई। मेजर के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल के माइनर में, भाई कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लेना, तो माइनर का एरिया माइनस कर देना, किसका आ जाएगा, मेजर का आ जाएगा। मेजर मींस दिस वन, ये जो ब्लू लाइन से लिखा हुआ है ना ये वाला, इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, कंप्लीट का एरिया निकालेंगे सर्कल का, और फिर निकालेंगे माइनर का, तो सर्कल में इसे माइनर को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसमें एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क के द्वारा, देखो आर्क अपने पास कहाँ का एंगल बना सकते हैं बेटा, जो सिंपल सा फंडा है, आर्क में क्या बताया था, एक रीजन होता है सर्कल का पोर्शन, जैसे मैंने कह दिया ये अपने पास ए और ये अपने पास बी, ए बी आर्क है, ए बी द आर्क, ए बी क्या यहाँ पे आर्क है। तो एक तो सेंटर के साथ एंगल बना सकती है, इसको मैं ओ कह सकता हूँ, और एक ये बना सकती है बेटा किसके साथ है, जहाँ पे एंगल बनाएगी ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो हमने क्या किया, तो दो टाइप से एंगल बनाएंगे हम लोग, दो टाइप के एंगल बनाएंगे, या तो सेंटर के साथ एंगल बना ले आर्क, या फिर हम बना ले सर्कमफ्रेंस के साथ, ये एंगल बना ले। तो दो टाइप के एंगल हम पढ़ेंगे और इनके बारे में हम सीखेंगे कैसे क्या रिलेशनशिप होता है इन दो एंगल्स के बीच में, है ना। इन एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप भी होता है बेटा, यदि सेंटर सर्कमफ्रेंस पे एंगल थीटा है तो सेंटर पे एंगल टू थीटा बनाएगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यदि सर्कमफ्रेंस पे एंगल थीटा है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो दुगना बनेगा, जो सर्कमफ्रेंस पे होता है उसका दुगना बनेगा अपने पास। ठीक है जी, कैसे क्या बनेगा अब आगे देखते हैं हम लोग।
ऐसे एंगल सेपरेटेड बाय ए कोऑर्डिनेट पॉइंट, जैसे कोड कैसे एंगल बनाएगी, कोड मींस जैसे अभी तो इसने आर्क में बनाया, इसमें कोड की बात करूंगा तो हम क्या ले लेंगे, कोड ले लेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड। कोड कैसे एंगल बनाएगी बेटा, तो सेम जैसे अपने पास आर्क बना रही थी वैसे अपने पास एक कोड एंगल बना देगी। देखिए कैसे, अपने पास कोड है यहाँ पे, इसको मैं ए बी नाम दे दिया। ए बी ये कैसे कैसे एंगल बनाएगी कोड, ये देखते हम लोग, ये सेंटर ओ है। अब देखो ए बी अपने पास कैसे सेंटर एंगल बना सकती है, या तो सेंटर के साथ एंगल बना ले भाई, पहली कंडीशन तो ये है कि सेंटर के साथ एंगल बना ले ऐसे, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन ये है कि ये माइनर आर्क जो ए बी है यहाँ पे, इसको मैं सी कह देता हूँ, यहाँ पे एंगल बना सकती है ऐसे, ठीक है जी। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये मेजर आर्क पे एंगल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे एंगल बना सकती है। कोड किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं कोड की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई ठीक है ना, तो ये जो एंगल बनेंगे अपने पास कोड के द्वारा। नेक्स्ट अपने पास आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, बेटा आवाज नहीं रे, माइक को करो अपना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या हो जाएंगे बेटा, तो दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। मैंने क्या कहा, टू या मोर देन टू सर्कल विच हैव सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस। जैसे एक सर्कल ये है बेटा, ठीक है अपने पास, ऐसे ही अपने पास क्या है, एक सर्कल ये है, ठीक है जी। ऐसे मैं एक से गोल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दो ले लो, तीन ले लो, कितने ले लो, जिनका सेम सेंटर है। मतलब ये जो सर्कल दिख रही है आपको, इन सभी का सेंटर जो है ना बेटा वो सेम है, सभी का सेंटर क्या है, ये सेम है। इसको सेंटर को मैं क्या नाम देता हूँ, ओ नाम देता हूँ। जैसे ये अपने पास है रेड वाली सर्कल है, फिर ये ब्लू वाली सर्कल है, ठीक है जी। इन सब का सेंटर क्या है, सेम है, तो क्या लिखोगे, टू और मोर सर्कल, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, टू और मोर सर्कल्स are called concentric circles. Concentric circles if and only if and only if they have same center, they have same center but different radii, but a different radii। यानी क्या अर्थ है कि दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेम सेंटर हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो। देखो इसकी पहले वाली रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर कह देता हूँ, और उससे बड़े वाली रेडियस को मैं R1 कह देता हूँ। तो रेडियस डिफरेंट है लेकिन सेंटर क्या है, तीनों का सेम है, तो सेंटर तीनों का सेम ही है। तो दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनकी रेडियस डिफरेंस हो लेकिन डिफर हो लेकिन सेंटर सेम हो, उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल बेटा। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखने काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगी ये डेफिनेशन। नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन आती है बेटा इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल को इक्वल कब कहूंगा, जब उनकी रेडियस सेम होगी। क्या लिखो डेफिनेशन में, टू और मोर सर्कल्स आर said to be equal या फिर congruent if and only if they have same radius। यानी क्या है कि दो या दो से ज्यादा जो सर्कल है उनको मैं इक्वल कहूंगा
या कोऑर्डिनेट्स होगा कब, जब उनकी रेडियस क्या होगी बेटा, सेम होगी। ये बात याद रखना, तभी हम कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। ठीक है जी, जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक सर्कल मैंने बनाई दिस वन, और एक सर्कल मैंने बनाई, इन दो सर्कल्स को बेटा मैं क्या कहूंगा, इक्वल कहूंगा कब, जैसे इसकी रेडियस को मैंने आर कह दिया, स्मॉल आर, ओ ए, यहां से लेके यहां तक, तो सेकंड वाले की जो रेडियस है उसको मैं क्या कहूंगा, आर ही कहूंगा, ओ बी। मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी की रेडियस जब इक्वल होगी तभी हम क्या कहेंगे कि दोनों सर्कल क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं है। आया मेरी बात समझ में? देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। Yes, sir. सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपने पास। इसके बाद ये लास्ट डेफिनेशन है बस आज की, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, CUMSCRIBD, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना इस डेफिनेशन को। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, a circle passing through all vertex of a polygon, passing through all vertex of a polygon, और vertices of a polygon, ऐसे कह लो, और vertices of a polygon। मतलब कोई सर्कल है, वो जो कोई पॉलीगन है उसके प्रत्येक वर्टेक्स से टच करती हुई निकल जाए, पास कर जाए, इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एंड द सेंटर इज नोन एज, उसको सेंटर बोलेंगे, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज, सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर। यानी क्या है, जैसे अपने पास कोई भी एक पॉलीगन है, मैंने ये पेंटागन बना लिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सर्कमस्क्राइब में हम क्या लिखेंगे कि कोई भी एक सर्कल जो इनको टच करते हुए निकल जाए, इन सभी पॉलीगन के वर्टेक्स को, ऐसे ही, ठीक है जी। इस ये जो पॉलीगन है इसके सभी वर्टेक्स को टच करते हुए निकल रही है, तो ये जो सर्कल है इसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइब सर्कल। इसका सेंटर यदि ओ है तो इसको बोलेंगे सर्कमसेंटर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सर्कमसेंटर। इसका बेसिक यूज होता है ट्रायंगल में, इसका बेसिक यूज किसमें होता है बेटा, ट्रायंगल में होता है, ठीक है जी। और जो पॉलीगन है इसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, द पॉलीगन इज नोन एज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, INSCRIBD। जो सर्कमस्क्राइब क्या होगी, जो पॉलीगन के वर्टेक्स को टच करते हुए निकले वो तो होगी सर्कमस्क्राइब सर्कल, और जो पॉलीगन होगा बेटा उसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, ठीक है जी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर्कमस्क्राइब में, वो है ट्रायंगुलर केस। यदि अपने पास ट्रायंगल होती, सपोज करो अपने पास कोई भी एक ट्रायंगल होती इस टाइप से, और यहां से एक सर्कल पास करिए बेटा अपने पास इन तीन वर्टेक्स से, ऐसे इस सर्कल को, यदि अपने पास कोई ट्रायंगल है और सर्कल उन तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास कर दिया है, तो इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा, सर्कम सर्कल। ये ध्यान रखना, सर्कम सर्कल क्या होती है, द सर्कल व्हिच पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब जो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल को टच करते हुए निकल जाए उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। और इसके जो सेंटर है बेटा ओ, उसको बोलते हैं हम लोग, सेंटर को बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्कम सर्कल आपको ध्यान रखनी है और सर्कम सेंटर ध्यान रखना है। तो सर्कम सर्कल डेफिनेशन क्या होगी, द सर्कल व्हिच पास थ्रू द ऑल द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल,
डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सर्कम सर्कल, इसकी डेफिनेशन होगी बेटा अपने पास, द सर्कल विच पास थ्रू, द सर्कल विच पास थ्रू all the vertices of a ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स से पास कर जाए उसको बोलेंगे हम लोग सर्कम सर्कल, और सेंटर इज नोन एज सर्कम सेंटर। और जो ट्रायंगल बनेगी बेटा इसको बोलेंगे इंस्क्राइब ट्रायंगल। बताया था मैंने, ये जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल बनी अपने पास ए बी सी सर्कम सर्कल के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी सी इज नोन एज इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल, ए बी सी इज नोन एज इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल। जो सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनेगी उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये अपने पास डेफिनेशन है बेटा आज, और डेफिनेशन यहीं पे खत्म होती है अपने पास सर्कल की। जो भी डेफिनेशन थी वो मैंने आपको कल बताई थी, और आज मैंने आपको डेफिनेशन बताई है थोड़ी बहुत। तो ये अपने पास सेक्टर ऑफ ए सर्कल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और अपने पास ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई इसकी। ये आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है सभी और समझ लेनी है। नेक्स्ट अपने पास क्या है कॉन्सेप्ट, वो देखिए। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। थ्योरम फर्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई। थ्योरम क्या कह रही है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड equal angles at the center। हाँ भाई, जो इक्वल कोड है ना सर्कल की, एक सर्कल है ये जिसमें दो कोड इक्वल है, तो वो दोनों कोड इक्वल एंगल बनाएगी सेंटर के साथ। ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। एक मैंने सपोज करो कोड ये ले ली ए बी, और एक मैंने सपोज करो कोड ये ले ली। मैंने क्या देखा कि जो कोड है ए बी और सी डी, ये कोड ए बी है और ये कोड सी डी है। ये जो दो कोड ए बी और सी डी है इक्वल है। प्रूफ कैसे लिखोगे, गिवन में लिख देना आप लोग ए सर्कल, है ना। प्रूफ में क्या लिख लेना आप लोगों ने, लेट टेक टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी। मैंने दो इक्वल कोड ले ली बेटा, जो ए बी और सी डी वो इक्वल है बेटा। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या लिखोगे, दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, कोड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द ऑफ ए सर्कल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं ओ, मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा ओ ए को, ज्वाइन ओ ए को ज्वाइन कर देना बेटा, ओ बी को ज्वाइन कर देना, और देन फिर आप ज्वाइन कर लेना किसको, ओ सी एंड देन ओ डी को, ऐसे ज्वाइन कर लेना आप लोग। और आपको दिखाना क्या है बेटा, ये जो एंगल अपने पास है इसको ए ओ बी, आपको दिखाना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बेटा, माइक को अपना माइक अब आपको ध्यान है एंगल AOB, ये जो एंगल 1 है और ये COD एंगल 2 है, ये इक्वल दिखाने बेटा, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कैसे दिखाएंगे देखिए आप लोग, हम कैसे दिखाएंगे इनको, कोऑर्डिनेट्स प्रूव कर देंगे। हम क्या दिखाएंगे बेटा, इसको कोऑर्डिनेट्स प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे प्रूव करते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये O है यहाँ पे। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेके चलूंगा मैं, OAB एंड ट्रायंगल OCD। मैं OAB और OCD दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ बेटा यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखो कोऑर्डिनेट्स प्रूव करने के लिए मैं क्या देखता हूँ कि OA की जो लेंथ है और OD की जो लेंथ है वो इक्वल है, या आप OC भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि OA की जो लेंथ है और OC की जो लेंथ है वो इक्वल है, रेडियस है।
रेडियस है बेटा, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो दोनों इक्वल होंगी। ऐसे आप क्या लिखोगे कि जो ओबी की जो लेंथ है और ओडी की जो लेंथ है वो इक्वल है, ओबी इज इक्वल टू ओडी, ये भी क्या बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे बेटा कि जो ए बी है और जो सी डी है ये इक्वल है, गिवन अपने पास है, तो बाय किसे लिखोगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी एंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD, मतलब OAB और OCD ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। यदि कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपको क्या पता है कि देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, बाय CPCT, और ये आपको प्रूव करना था बेटा। हो गया प्रूव? हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट कि इक्वल कोड है वो इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर के साथ। बेटा इसका प्रूफ समझ में आया सभी को? बताइए। यस सर। चलो फिर आगे देखते हैं। सर 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 बोलिए। सर ये जो असाइनमेंट के टॉपिक है ये आपने दिए हैं क्या? ये बेटा आगे चाहिए, मैंने नहीं दिए, ये आपके टॉपिक आगे चाहिए, CBSE की तरफ से आए वो आगे थे, ये आपको करने जरूरी है, आपको करने हैं बेटा सारे असाइनमेंट जो भी आया है। सर तो इसमें कैसे करें? मेक अ वीडियो ऑफ कार्डबोर्ड शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। कार्डबोर्ड पे बना दीजिए ना डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सोल्व करने वाले वीडियो। सर हमें तो सर इसमें मेक ए यूजफुल मॉडल ऑन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूजफुल मॉडल बेटा क्या हाइट वाला बता दीजिए कि हाइट जब हम मेजर करते हैं एंगल डिफरेंट होके, जैसे ये मॉडल अच्छा है इसके लिए, तो फिर आपको एंगल वाले की जरूरत पड़ेगी। एंगल आप नेट पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके लिए तो आप क्या कीजिए, एक कोई इस टाइप से कोई अपना वो कार्डबोर्ड से आदमी बना लीजिए। आपको जैसे सपोज करिए आपने आदमी बना दिया, इसकी हाइट को आपको मेजर करना है, तो इसकी हाइट कैसे मेजर करोगे? आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, आपको क्या पता चाहिए कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेके ये इसको मैं A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ, ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते ना। आपको ये हाइट मेजर करनी है, इसको मैं C कह देता हूँ, ये हाइट आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे एक एंगल बना लेंगे। एंगल बना लिया, जैसे जो भी एंगल बनेगा अपने पास 30 का बनेगा जो बनेगा, और एंगल बनने के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा लगा देंगे यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल अपने पास गिवन होगा tan 30, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10 है, कितने वहां से निकाल लेना आप लोग, उससे निकल जाएगा। लेकिन ये तो 10th क्लास का मॉडल है, 9th का कोई है, ये जो आता है तो 10th क्लास में मॉडल में आएगा, 9th में तो आएगा नहीं, ये है भाई। सर उसका बताओ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर का, सर उसमें क्या लिखे हैं, कैसे करें? बेटा मैं आना मेरे नंबर लेना, ये नंबर है, इस पे कॉल करके पूछ देना मुझसे, है ना, मैं आपको समझा दूंगा। ये नंबर नोट कर लो, इसमें मुझसे पूछ देना कॉल करके, क्योंकि अभी क्लास चली हुई है, फिर क्लास में डिस्टर्बेंस होगा, हर एक बच्चे का अपना अलग अलग मॉडल है। तो ये नंबर नोट कर लो, इसमें आप मेरे पास व्हाट्सएप कर देना कि सर ये मेरे पास है, थोड़ा मैं बता दूंगा इसके बारे में आपको। नोट कर लिए सभी ने? यस सर। चलो अब देखो नेक्स्ट थ्योरम। सर दोबारा हाँ बेटा, लिखो। सर मैंने नोट नहीं किए थे। यस सर। चलो फिर अभी नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम सेकंड अपने पास। थ्योरम सेकंड क्या कह रही है, if the angle subtend by the chord of a circle at the center are equal, यदि आपकी बार एंगल इक्वल है कोड के द्वारा, then the chords are equal,
तब जो कोड होंगी बेटा वो भी इक्वल होंगी। ये आपको प्रूव करना है। देखो अब की बार इसने उल्टा कह दिया। पिछली प्रॉब्लम में क्या था कि अपने पास एक कोड इक्वल थी, ठीक है जी, और हमें एंगल इक्वल दिखाने थे। अब की बार क्या कहा इसने कहा है कि एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल दिखाओ। मींस इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे देंगे इसका हम लोग। अब की बार उल्टा सिस्टम है। देखो कोई भी अपने पास सर्कल है और इसके ऊपर दो कोड है, एक कोड ये ले ली बनी और एक कोड ये ले ली बेटा मैंने, ठीक है जी। ये अब ये जो एंगल बना रही है अपने पास सेंटर पे वो इक्वल है। ये कह रहा है जो एंगल बनेगा सेंटर पे इन कोड्स के द्वारा, ये जो एंगल बनेगा पहली कोड के द्वारा, ऐसे एक एंगल और बनेगा अपने पास सेकंड कोड के द्वारा। ये एंगल अब की बार इक्वल है। इसका मैं नाम देता हूँ ओ ए बी, इसको मैं ओ कह देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब की बार आप क्या लिखोगे कि एंगल दिस ए ओ बी और एंगल दिस सी ओ डी ये इक्वल है बेटा। ये क्या क्या अपने पास ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो आपको शो करना है टू शो दैट कोड्स आर इक्वल। क्या आप कर लोगे बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी। बताइए क्या इसका प्रूफ आप निकाल लोगे? क्या मैं करके दिखाऊं? ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट्स दिखाना बेटा। यहाँ पे कैसे दिखाओगे कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से। कौन सी ट्रायंगल लोगे? इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। क्या क्या दिखा देना कि ओ ए की वैल्यू ओ डी की इक्वल है, ओ ए ओ डी इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड क्या लगेगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड कोंग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कोंग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है जी। साइड एंगल साइड कोंग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ओ ए बी इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। यदि कोंग्रुएंट्स हो गई तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये प्रूव करना था हमें। आए समझ में? हाँ भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,